जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का क्लास बेसिक का एक पिलर है। अगर ये पिलर ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में खराब होगा, जिसका नाम क्या बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपका रे ऑप्टिक्स का एक पिलर डगमगा जाएगा। जैसे अगर कोई घर है और घर अगर पिलर पे बना है और वो पिलर आपका क्या हो जाए, कमजोर या फिर गिर जाए, तो आपका घर भी जो है मजबूती से टिका होने वाला नहीं है, वो गिर जाएगा। दूसरी बात है कि कई बार बच्चे होते हैं ना कि डेरिवेशन में नहीं समझ पाते। जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, नाम सुने आप लोग, लेंस फॉर्मूला। और फिर आएगा तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसका बेस तुम्हारा कौन है बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या लाइट। क्योंकि लेंस में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सब जगह पे जहां जहां लेंस आएगा वहां क्या होगा बताओ, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, लाइट। और तुम्हें अगर इसी का बेसिक ही नहीं पता हो तो आप ये बताइए क्या समझ पाएंगे क्या। इसीलिए हम आपको बहुत प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दे। क्या चीज बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट। और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, शुरू करें। आवाज नहीं आया, पीछे उधर टोपी, हाँ देखिए इधर। चल देखिए, अब ये जो है क्या बताइए, बोर्ड है, ये है कि नहीं है। चल देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर से बोलिए क्या बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है, प्रकाश का, बहुत अच्छे, प्रकाश का क्या चीज, अपवर्तन। फिर से बोलिए क्या बताइए, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आपको ये बढ़िया से समझना ही पड़ेगा, है ना, अगर आप आगे चाहते कि आपको दिक्कत ना हो। बोल दिक्कत तो बहुत है। चलिए देखिए, बताइए इसमें क्या भर दिया बताता, पानी। क्या भर दिया बताता, तो पहला बेसिक बात याद रख लेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वही होगा जहां दो तरह का मीडियम होगा। फिर से बोलिए कितने तरह का मीडियम होगा, तो एक को बोलेंगे हम लोग रेरर मीडियम और एक को क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। ये क्या हो गया बताते, एक मीडियम हो गया। अभी पानी मान लेते ही, क्या भर दिया बताते इसमें, पानी। अब यहां से क्या ड्रॉ करने वाले हैं बताइए, नॉर्मल। नॉर्मल का नाम सुने आप लोग, नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है बताइए, तो ये सरफेस दिख रहा है, ये पानी ला सरफेस, उसी पे ड्रॉ कर रहा है ना। क्या ड्रॉ किया बताइए, नॉर्मल। नॉर्मल को क्या लिखेंगे, एन से, ठीक। अरे हाँ ना, बताइए कितने मीडियम है यहाँ बताइए, कौन कौन। आप ही से बोल रहे, कहाँ देख रहे इधर उधर। फिर से बताइए क्या बताइए, रेयर और डेंसर। तो लाइटर यहाँ के भेज दीजिए। कौन सा लाइटर भेजे, व्हाइट वाला की कलरफुल चेंज करे, चेंज करते कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। ये देखिए, हाँ चलिए देखिए, यहां से क्या गया बताओ, लाइट रे आया कि नहीं आया। अच्छा, जाना चाहिए इसको क्या चीज, सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, किधर बेंड कर गया बताओ। फिर से बोलिए किधर बेंड कर गया बताइए, किधर बेंड कर गया बताओ, नॉर्मल क्या। ये कौन सा रे है, ये कौन सा रे हो गया, हाँ कुछ बच्चे सही बोले, कुछ बच्चे गलत बोल दे रहे हैं। ये जो है रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, ये कौन सा रे है, तो ये मीडियम आपका क्या हो गया, वन। अरे कौन हो गया बताइए, वन। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, पहला मीडियम जहां से जा रहा है उसको क्या मान लेते हैं, रेरर। तो जिसका आपका रेरर, तो रेयर किसका होगा बताओ, मीडियम वन का। और ये क्या होगा बताओ, डेंसर। अगर देख लिया जाए एयर, एयर में, और किसमें बताइए, वाटर में। डेंसर कौन होगा, वाटर। बताइए डेंसर का क्या होगा बताइए, डेंसर का मीडियम मान लेते हैं क्या चीज, टू। किसी को कोई दिक्कत। अब बताइए थोड़ा सा समझिए, इंसिडेंट रे कहां से गया बताता हूं,
एक मीडियम से कहां गया बता, दूसरा मीडियम। तो क्या अपना ओरिजिनल पाथ में गया, क्या ओरिजिनल पाथ से चेंज कर गया? ओरिजिनल पाथ से ये क्या कर गया बताओ? भटक गया। क्या कर गया? कई लोग जीवन में ऐसे ही क्या करते हैं बताइए, लेकिन आपको भटकना कब तक? अभी खास करके जो अभी एग्जाम है ना फिलहाल, उसमें बोल, उसके बाद भटक जाएंगे क्या? भटकना और चीजों को बैलेंस करना दोनों क्या बताइए, मतलब डिफरेंट है। आपको लाइफ को क्या करना है? बैलेंस। बोल वही तो नहीं है, काउंटिंग बैलेंस नहीं है तो इंसिडेंट रे, कौन सा रे बताइए तो? इंसिडेंट रे। अच्छा बताइए, तो यहां से जो लाइट रे आ रहा है वो क्या कहलाएगा बताओ? इंसिडेंट रे। और इधर जो तुम्हारा वो क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, कौन सा रे? यही तो दिक्कत करते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कुछ बच्चे इसको गलत पढ़ देता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंट रे पढ़ता है। मार्क बहुत बता रहे हैं, और पढ़ा जाता तो क्या करें हम? अरे बोलिए जल्दी। इंसिडेंस रे क्या कहलाएगा बताइए तो? एंगल ऑफ क्या चीज बताइए? एन इंसिडेंट। बोलिए सारे लोग क्या बताए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे कौन सा रे बताइए? एंगल ऑफ क्या बताइए तो? एंगल ऑफ क्या बताइए? इंसिडेंस। किसी को दिक्कत? अच्छा आर को बता सकता है कोई क्या? एंगल ऑफ, हाँ कुछ बच्चे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे पढ़ देता है, ऐसे पढ़ना है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट रे पढ़ता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है क्या वो? एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस। किसी को कोई दिक्कत? तो जिस पाथ से आ रहा था वही पाथ पे गया क्या? अपने पाथ को क्या कर लिया? चेंज। तो जब इस तरह से क्या करेगा? चेंज। तो वही घटना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अभी लाइट रे कहां से कहां गया था बताओ? रेयर से क्या किया? डेंसर। किधर किधर मुड़ गया बताओ? नॉर्मल तरफ। लेकिन 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 जब आपका डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा, ये क्या जाए बताओ? नॉर्मल से क्या जाएगा? दूर। बता ये इसका कौन सा पाथ था बताओ? ओरिजिनल पाथ। क्या ओरिजिनल पाथ पे रहा ये? तो क्या किया ये? नॉर्मल से भटक गया ये। नॉर्मल से कहां चला गया? दूर। रिफ्रैक्टेड रे क्या बताइए? पता इसको कौन सा मीडियम कहेंगे? तो लाइट रे भी कहां से कहां जा रहा बताओ? तो इसको मीडियम क्या मानेंगे? वन। जहां लाइट रे रहेगा उसको मीडियम वन ही मानना, और जिसमें गया उसको क्या मानेंगे? टू। तो रेयर में गया डेंसर की, डेंसर से रेयर। तो जो बच्चे नहीं जानते उसको बता देते हैं कि जो आपका रेयर उसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। अरे क्या बोलते हैं बताइए? और इसको अरे कौन सा माध्यम बताइए? किसी को दिक्कत? लाइट रे कहां से गया बता तो यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या बनेगा? आई का क्या नाम है? एंगल ऑफ। और ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिक समझना है। अच्छा अब यहां भी देखेंगे तो यहाँ भी लाइट रे क्या कर गया बताइए? अपना ओरिजिनल पाथ से क्या क्या बताइए? डेविएट कर गया। क्या कर गया बताओ? डेविएट। तो क्या बोलेंगे कि ऐसा फेनोमेना, बोलिए सारे लोग, जिसमें जब लाइट रे एक मीडियम से कितना मीडियम जाएगा? दो मीडियम में, तब आपका जो लाइट रे अपना पाथ को क्या करेगा? चेंज। अब यहां गौर करने वाली बात क्या वो समझो, ये लाइट रे जब रेयर से किस में जाए? डेंसर। तो किधर मुड़ गया बताइएगा? नॉर्मल तरफ। लेकिन वही जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से क्या जा रहा है? दूर। क्यों? बोला आप बताइए, आप पढ़ा रहे हैं, हम तो बताएंगे ही क्योंकि हम देखें इसलिए होता है। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जो हम लोग बात करते हैं रेयर और क्या चाहिए डेंसर में, तो पहला अंतर जो होता है ना स्पीड का होता है। किसका अंतर होता है बताया? स्पीड। और चूंकि स्पीड का अंतर हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है क्या चीज बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन किसे बताइए? वैक्यूम। वैक्यूम समझते हैं आप लोग? वैक्यूम मतलब क्या होता है? निवार्त, जहां कुछ भी चीजें प्रेजेंट नहीं रहता। और स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज? मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में आपका एयर भी नहीं रहता, पता है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चाहिए? वैक्यूम, मीडियम। क्या देखिए, क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया? ये आपका जब लाइट रे, पहला बात ये समझो बहुत बेसिक, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होगा? जब आपका दो डिफरेंट मीडियम होगा। दो क्या होगा? डिफरेंट। और वो दोनों डिफरेंट मीडियम कैसे होंगे बता? ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या होंगे बताइए? तभी तो लाइट रे पास कर पाएगा ना।
अगर तुम आयरन ला देगा तो क्या लाइट रे पास करेगा क्या इसमें? जब लाइट रे नहीं पास करेगा तो क्या ये आपका शो करेगा क्या? तो क्या होना चाहिए बताइए? दो आपका मीडियम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में क्या ले सकते हैं? वाटर ले सकते हैं। फिर एयर से कहां गया बताओ? वाटर। एयर से कहां भेज सकता है? ग्लास। ग्लास से कहां भेज सकता है? वाटर। रेहान बताइए। तो पहला बात ये समझ आ गया। तो दोनों जब अलग अलग मीडियम है तो दोनों का अलग अलग मीडियम में स्पीड भी क्या होगा? अलग अलग। ये बात समझ में आए कि नहीं है? दोनों में स्पीड क्या होगा? अलग अलग। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुने आप लोग? हिंदी में बोलते हैं इसको अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए तो? सबसे ज्यादा किसका होता है? हीरे का, डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होता है? ज्यादा। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए बढ़िया से देखिए, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव। इसका हिंदी क्या होता है? अपवर्तन। और रिफ्रैक्टिव का क्या होता है? इंडेक्स क्या था? अपवर्तनांक। मैच कर रहा है ना? अरे वर्ड नहीं मैच कर रहा है तो हिंदी भी तो मैच करेगा। अपवर्तन की जगह क्या हो जाता है बताओ? अपवर्तनांक। चलिए देखिए, तो बताइए तो अलग अलग स्पीड में तो ये बताता क्या है? ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो आपका लाइट का स्पीड है अलग अलग मीडियम में क्या है? अलग अलग। जैसे बताइए सबसे ज्यादा किस में होगा स्पीड ऑफ लाइट? वैक्यूम में। उसके बाद तुम्हारा जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा, वैसे स्पीड ही क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बताइए तो? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या को बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। ये क्या को बताओ? सी बाय क्या को बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चीज? मीडियम। तो म्यू इक्वल टू क्या को बताइए? स्पीड ऑफ क्या को बताओ? लाइट। किसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें बताइए? वैक्यूम में। क्या लिखते हैं इसको बताओ? सी। फिर नीचे बोलिए किसमें स्पीड ऑफ लाइट? हाँ, इन मीडियम। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो मीडियम को क्या क्या लिखेंगे बताओ? भी। तो बता बढ़िया से बताइए। तो म्यू जो हो गया तुम्हारा क्या होगा बताओ? सी बाय क्या होगा? भी। सी आपका फिक्स है, पता है ना? कितना होता बताइए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताए तो म्यू जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बताओ? 1/v का। इनवर्सली के डायरेक्टली है। इसका मतलब क्या समझ में आए कि जब भी क्या होगा? घटेगा तो यू क्या होगा? बढ़ेगा। और जब यू बढ़ेगा तो भी क्या होगा? घटेगा। बात समझा है? तो स्पीड जो होगा सबसे ज्यादा कहां हुआ? वैक्यूम में। तो जैसे जैसे इसका मीडियम क्या होगा? डेंसर। डेंसर जैसे जैसे बढ़ेगा, फिर से बोलिए, जैसे जैसे डेंसर क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब म्यू जैसे जैसे क्या होगा? बढ़ेगा, उतना ही भी क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर क्या होगा? ज्यादा। नहीं समझ में आया? तो अगर पूछ लिया जाए बताइए कि आपका हीरा, हीरा मतलब समझते हैं? डायमंड। डायमंड ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है या वाटर? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम। अब बात समझ में आया? तब बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हुआ, यहां समझिए बात पे। फिलहाल ये समझ में आ गया अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? अलग अलग। यही कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रेशियो। किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें बताइए? मीडियम। ये बात समझ में आ गया? स्पीड ऑफ लाइट और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? कि अगर स्पीड घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? ज्यादा। जो जो क्या होगा? डेंसर। अब यहां देखिए, तो पहला ये बात समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा बताओ? डेंसर का। इसका क्या होगा? कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा क्या चीज? ज्यादा, उसका स्पीड क्या होगा? कम। आज समझिए कि जैसे इसका स्पीड कम होगा ये धीरे धीरे किधर मुड़ना शुरू करेगा बताइए? नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? मुड़ना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड का जैसे जैसे स्पीड हो इसका क्या होगा? घटेगा। फिर से बोलिए, जैसे जैसे इसका क्या होगा? स्पीड घटेगा। बताइए स्पीड अगर बढ़ता स्टेट में सीधा चला जाता इसमें, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो। लेकिन ये जो है चूंकि यहाँ स्पीड डेंसर है तो हल्का लाइट रे क्या करेगा? झुक जाएगा और किधर मुड़ जाएगा बताइए? नॉर्मल की तरफ। अगर पूछे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब कहां से बताओ? रेयरर से कहां जाता है? डेंसर। तो इंसिडेंट रे किधर मुड़ जाता है? नॉर्मल तरफ। तो ऐसा क्यों? तो एक ही लाइन में जवाब देना आपका कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन आपका रेयरर में क्या है बताओ? ज्यादा। और डेंसर में क्या है? कम। क्योंकि डेंसर में कम होने के कारण किधर मुड़ जाएगा? नॉर्मल तरफ। क्या इतना बता देंगे क्या? क्या उसका बता देंगे क्या? क्या है वो बताइए? कि जब लाइट रे डेंसर से किस हो जाएगा? रेयरर में, तो यहां से जो है तुम्हारा नॉर्मल से क्या जाएगा? दूर। कारण क्या है कि इसका स्पीड ऑफ लाइट यहाँ क्या बताइए? कम है, यहाँ क्या है? ज्यादा। तो नॉर्मल से क्या चला जाता है? दूर। बता देंगे।
अच्छा, लेकिन क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया? क्या समझा कि जब लाइट रे एक मीडियम से किस में जाएगा, दूसरा मीडियम में, तो अपना ओरिजिनल पाथ को क्या कर देगा, चेंज। यही घटना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितना लोग समझे? चेंज में दोनों हो सकता है, नॉर्मल तरफ भी मुड़ सकता है और नॉर्मल से क्या जा सकता है, दूर। ठीक है, तो क्या कितना लोग का डिफाइन कर सकता है, कितने लोग बोल सकते हैं, बताइए, बोलिए तो क्या बोलेंगे? जब इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो अपना ओरिजिनल पाथ को चेंज कर देता है या डेविएट हो जाता है। नहीं याद हुआ? कितना लोग याद हो गया, बोलिए तो। अब इसी चीज को क्या लिखना है इंग्लिश में। कुछ बच्चे हिंदी करने के चक्कर में इतना हिंदी कर देता है कि उसका इंग्लिश से कंफ्यूज हो जाता है। क्या इंसिडेंट रे बोलना है कि आपतित किरण बोलना? हिंदी क्या करना, छोटा छोटा बोल, जैसे क्या कि जब हिंदी बोल सकते हैं ना, कि जब इंसिडेंट रे को रेयरर मीडियम से कहां जा रहा बताओ, डेंसर मीडियम। या बोल सकते व्हेन लाइट रे passes from one medium to another medium, then it changes डायरेक्शन ऑफ पाथ। डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए, पाथ। अरे हाँ बताइए, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए, लाइट। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें दोनों के एक साथ लिखना तो क्या लिखेंगे? अगर हम लोग लिख देंगे क्या चाहिए, रेयरर से डेंसर, तो आपको बोलना पड़ेगा किधर मुड़ जाएगा बताओ, नॉर्मल तरह। और जब बोल देंगे डेंसर से क्या चाहिए, रेयरर, डेंसर से कहां गया, रेयरर, तो आपको बोलना पड़ेगा नॉर्मल से क्या चाहिए, दूर। अगर ये नहीं बोलना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन मीडियम से कितना, क्या बोलेंगे लाइन को, कि जब लाइट रे को, सुन लो, लाइट रे को एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पास कराते हैं तो लाइट रे अपना पाथ को चेंज कर देता है। कितना लोग याद हो गया? इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हेन लाइट रे passes through one medium to another medium, then it changes direction of path। कितना लोग बोल लेंगे? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन ऑफ। ये एकदम याद रखिए, एकदम इसको कोई किंतु परंतु नहीं कीजिए, क्या याद रहेगा? अच्छा किधर से किधर मुड़ेगा बताइए, जब आपका इंसिडेंट रेयरर से डेंसर जाएगा किधर जाएगा? अब जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो ऐसा क्यों हुआ? स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट कहां ज्यादा, वैक्यूम में सबसे क्या होगा, ज्यादा। और रेयरर और डेंसर में अगर कंपेयर करने बोलेगा तो रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा, और डेंसर में क्या होगा, कम होगा। इसलिए किधर मुड़ जाता बता, नॉर्मल तरह। क्या याद रहेगा? किधर लोग याद रहेगा? बोल लेंगे ये वाला? नहीं बोल पाएंगे, बोल दो। चल देखिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? देखिए सिंपल सी बात है, क्या बताइए तो, सिंपल सी बात है। अब आपका जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले बताइए? देखिए तो एक क्वेश्चन ये बनेगा क्या आप लोग से, देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, देखो तो क्वेश्चन, देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, देखो जल्दी देखो तो, ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पढ़ो जल्दी। पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े? आंसर देख रहे थे क्या आप लोग? आंसर देख लिए थे क्या? चलिए देखिए क्या बोला था बताइए, कि द रेशियो, बोलिए सारे लोग, किसका रेशियो बताइए? स्पीड ऑफ क्या चाहिए, लाइट का। अच्छा रेशियो मतलब किसका किसका रिस्पात, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चाहिए, वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें बताओ, मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय क्या चाहिए, म्यू। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें है, वैक्यूम, क्या लिखेंगे, सी। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या चाहिए, मीडियम, भी। तो म्यू इक्वल टू क्या बता, सी बाई भी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा, सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा म्यू डायरेक्टली इनवर्सली 1 बाय क्या होगा, भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन क्या चाहिए, वैक्यूम, एंड इक्वल टू 3 × 10⁸। एक क्वेश्चन दिया, देखिए तो बहुत भारी क्वेश्चन, पढ़ेंगे देखिए ना।
बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, सिंपल हो या बड़ा हो, आपको ये देखना है कि क्या दिया है क्या निकालना है। एकदम हमेशा याद रख लेना। क्या बताइए तो, क्या दिया है क्या निकालना है। बताइए, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, क्या निकालना बता, स्पीड ऑफ लाइट भी निकालना है। इन किसमें, ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बताइए, 1.5। क्या आपको सी पता है कितना होता है, 3 into 10 बताइए। तो आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है सर, आपको क्या निकालना, भी म्यू दिया है सी, नहीं बनेगा लगता। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय क्या हो जाएगा, म्यू नहीं हो जाएगा। तो भी इक्वल टू क्या होगा, सी की वैल्यू बोलिए, 3 into 10 दी पावर डिवाइडेड बाय नीचे बोलिए 1.5। पॉइंट हटे के ऊपर कितना हो गया 10, 5 से 5 5 से 15, 5 दूनी क्या होगा 10, 3 से 3 क्या होगा खत्म। तो बता भी इक्वल टू क्या होगा, 2 into 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आए कि नहीं है। देखिए एक और भारी क्वेश्चन दे दी, बना लोगे क्या। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बताइए, 2। हाँ चलिए बन जाएगा क्या, बहुत हलवा क्वेश्चन है। क्या बताइए तो, हलवा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले बताइए, फिर से बोलिए, क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, देख रहा है इंग्लिश जानने लगा, हिंदी ये नहीं जानते इन लोग। अपवर्तन के नियम या का नियम, तो के नियम बोल दिए, बोला गया तो क्या करें, है कि नहीं है। चलिए पढ़िए तो क्या लिखा बताइए, लॉज ऑफ, क्या आपको जरा सा भी याद है क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, नहीं याद है रिफ्लेक्शन क्या था, बोल कुछ तो था, क्या था बताइए, भूल गए सारे लोग, कितने लोग याद है, नहीं याद है। हाँ पहला क्या था, पहले ना एक सुंदर सा, क्या बनाएगा बताइए, डायग्राम। देखो तो बन गया ये, ठहरे हुए पानी में, बोल कौन सा गाना गाया सर, मत मार पानी में पत्थर, नहीं ऐसा नहीं, मत मार पत्थर पानी में, है कि नहीं, कोई उसे पीता होगा, अरे हाँ ना बताइए, मत मार पत्थर पानी में कोई उसे पीता होगा। आप लोग ऐसे क्लास आते रहिए, क्या पता आप लोग देख करके कोई जीता होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं है। हाँ हाँ ठीक ठीक, नेक्स्ट टाइम है ना। चल देखिए, अब लाइट रे कहां से आ रहा बताइए तो, जाना कहां चाह रहा है, लेकिन क्या डेंसर में जा रहा है ये, क्या बिल्कुल जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो जा पाता है क्या, ये क्या होगा बताओ, नॉर्मल, ये भी क्या हो गया नॉर्मल, ये क्या होगा बताइए, आई, नहीं हुआ आई। अच्छा इसका क्या नाम है, अच्छा लाइट रे कौन सा मीडियम से जा रहा है, ये जो मीडियम है रेयरर है, क्या बताता, तो रेयरर को मीडियम को क्या मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए, म्यू1, और इसका ये कौन सा मीडियम हो गया, मान लेते हैं एयर से जा रहा है, कहां से जा रहा होता था, एयर से, वाटर में जा रहा है, कहां जा रहा है बताइए, तो वाटर डेंसर होगा कि एयर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, म्यू2। लाइट रे कहां से कहां जा रहा है बताओ, 1 से कहां जा रहा है, 2। क्या ये बात समझ में आए कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसका नाम क्या बताया था? आई का एंगल ऑफ, हाँ अभी देखा कितना सुंदर बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताइए आर बता सकता है कोई क्या? एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या होगा बताइए? क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अब बताइए, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? यही गलती करते हैं। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर हो सकता है क्या? ये जहां जितना गया, ये देखो मुड़ गया है तो कैसे हो जाएगा बराबर? और कैसे होगा बराबर बताइए? तो ये इधर है, ये तो यहाँ घट गया है एंगल, तो कुछ ना याद रखता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और दोनों में अंतर नहीं दिखता आप लोग को? लग तो नहीं रहा दिखता है सब। ये कौन सा रे होगा बताइए? ये क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या होगा बताइए? रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे? आई। इसको क्या बोलेंगे? आर। बात समझ में आए कि नहीं आए? बताइए यहाँ आपका ये क्या है बताइए? इसको क्या बोलेंगे? यहाँ ये कौन सा बता? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो यहाँ क्या था प्रॉपर्टीज? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या बताया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना लोग याद है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? नहीं याद है? दूसरा बताइए तो, एक और था इसका, कौन सा रे? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। नॉर्मल रे या सिर्फ आप बोल सकते हैं क्या चाहिए? नॉर्मल और क्या था? रिफ्लेक्शन रे। देख रहा मार्क बहुत बता रहा है। रिफ्लेक्टेड, हाँ ये सारे क्या थे? सेम प्लेन पे थे। क्या था बता? सेम प्लेन। इसका आपका एक प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसका भी जो है कौन सा? इंसिडेंट रे। फिर से बोलिए, इंसिडेंट रे। और बोलिए नॉर्मल। और बोलो एंड कौन सा रे? हाँ रिफ्रैक्टेड रे। ऑल थ्री बोले सारे लोग, लाइज ऑन दी, ऑल थ्री लाइज ऑन दी क्या चाहिए? सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां बताए तो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा बताइए तो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों जो क्या बताइए? सेम प्लेन पे। क्या ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? नहीं याद हुआ इसको, लेकिन हम जानते हैं कि प्लेन वाला बताया था आपको, याद है? इसमें कौन सा प्लेन होता है? सो कुछ नहीं याद है। अरे याद है कौन सा प्लेन होता है इसमें? सो कुछ नहीं याद है। अरे कौन सा प्लेन होता है? हाँ वर्टिकल प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है बताइए? वर्टिकल। अभी बताएंगे उसको। फिर होता है एक स्नेल्स लॉ। नाम सुने आप लोग? स्नेल्स लॉ नहीं है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बस सर स्नेल्स बोल देंगे तो गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। तुम्हारा इंग्लिश जो मर्जी पढ़ो, है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पढ़ देना है ना? चलिए ठीक 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 ठीक। चल देखिए अब हुआ क्या बताइए? कौन सा प्लेन में था वो बताइए? अरे बताइए, जैसे एक लाइटर यहां से है नहीं ये, तो ये अच्छा एक बात बताइए आप ही लोग, कॉपी दीजिए थोड़ा सा जल्दी 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 जल्दी। बताइए ये तुम्हारा मान लेते ट्रांसपेरेंट कोई क्या है बताइए? ट्रांसपेरेंट कॉपी नहीं मान लेते, क्या बताइए? ग्लास नहीं, ये मान लेते पानी का सरफेस है, ऐसे ये पानी का सरफेस है और इसके नीचे क्या बता? तो पानी भरा हुआ। ठीक, ऐसे करके क्या भरा? पानी। ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है क्या? ये बहुत बेसिक बात याद रखना है। जब यहां से लाइट रह गया तो कहां पास कर गया बता? दूसरा लाइट रह गया। अच्छा बताइए बीचों बीच वाला को क्या बोलेंगे? जो नॉर्मल चला गया। लाइट यहां से गया तो ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर। हवा से कहां जा रहा है? पानी में। तो बताइए यहां से जब जाएगा तो जाना चाहिए ऐसे करके, लेकिन क्या किया? नॉर्मल तरफ क्या किया? मुड़ गया। किधर बेंड गया? नॉर्मल। अरे किधर बेंड कर गया? नॉर्मल की तरह। तो एक बात अब ये बताना है यहाँ कि जो आपका क्या बताइए रेयर से कहां जा रहा है बताओ? डेंसर में। फिर से बोलिए क्या बताओ? रेयर से कहां चाहिए? डेंसर में। तो एक मीडियम कहां हो गया बता? नीचे पानी। दूसरा मीडियम क्या हो गया? हवा।
और नॉर्मल आपका दोनों आर पार हो गया। नॉर्मल दोनों मीडियम में, ऊपर में भी और क्या बता नीचे, लेकिन ये एक ऊपर मीडियम है, क्या इंसिडेंट है आपका डेंसर मीडियम है क्या, और ये तुम्हारा कौन सा मीडियम है बताइए, रिफ्रैक्टेड है कौन सा मीडियम बताओ, डेंसर में। तो ये बताओ कि इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में, रिफ्रैक्टेड है डेंसर मीडियम में, नॉर्मल दोनों मीडियम में, तो फिर सेम प्लेन पे कैसे हो सकता है? बात समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे सो? फिर से एक मीडियम में पानी हो गया, ऐसे 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 इसके नीचे पानी भरा दिया, ये बीचों बीच में यहां से लाइट रह गया, ठीक, एंगल पे क्या किया, डेविएट कर गया। एक मीडियम नीचे यहाँ पानी, एक मीडियम कौन होगा बताया, एयर, और लाइटर यहां से जा रहा है। तो बताइए जब यहाँ दो अलग अलग मीडियम पे है, नॉर्मल तो बीचों बीच में घुस गया, चलो ठीक है, कैसे मीडियम से होगा, कैसे मतलब कैसे सेम प्लेन होगा, मतलब नीचे नहीं है, खाली पॉइंट पे है, खाली पॉइंट पे मिलेगा। पहले हम जो बोले हैं बच्चा समझा ही नहीं, हम प्लेन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, प्लेन, और अभी जब नीचे यहां बोले थे तो क्या बोले थे, मीडियम। तो एक मीडियम ऊपर, दूसरा मीडियम क्या चाहिए, नीचे। मीडियम का बात नहीं है, किसका बात है बताइए, प्लेन का। तो वो कौन सा प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन। अरे कौन सा प्लेन होता है, वर्टिकल। तो वर्टिकल प्लेन कैसे जाएगा सर, जाएगा, जाएगा। जैसे देखिए ये कॉपी दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा, जिसका है बुझेगा कॉपी। अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ऐसे ऐसे ये दिख रहा है ये वाला। अगर ये आपका मान लेता स्मूथ सरफेस यहां से लाइटर पास करा, अगर इसी से सट के गया है लाइटर, अरे इससे कहां से सट गया बता, इससे सटा हुआ ही क्या निकलेगा बाहर। भले ये सटा हुआ से हल्का इधर आ जाए, थोड़ा सा क्या सा चला उधर, लेकिन ये ना ही ऊपर आएगा ना ही क्या घुसेगा पीछे। बोल मतलब रुको रुको, ये नहीं, ये आराम से देखो, ये देख रहे ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन है बताओ, वर्टिकल प्लेन। ये आपका ट्रांसपेरेंट है, तो लाइटर जब इससे सट के जाएगा तो यहां जैसे पास किया, तो ये इससे बाहर नहीं निकल जाएगा और ना ही कहां घुस जाएगा अंदर, इससे सटे हुए ये जो नॉर्मल, ये तुम्हारा जो कौन है बताइए, नॉर्मल, पहले समझा, ये नॉर्मल है, ये क्या बताए तो, ये नॉर्मल है पूरा पूरी, ठीक। यहां से लाइटर आया ये क्या बताए, नॉर्मल है, ये लाइटर यहां से गया, तो जब लाइटर गया यहां तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन हल्का नॉर्मल तरफ क्या किया, मुड़ गया, ठीक। अब यहां कौन सा प्लेन है वो, जहां मतलब ये सब है, ये सब कौन है बताओ, वर्टिकल प्लेन पे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो मुड़ रहा है, जो इस प्लेन से अटैच है ये वाला प्लेन, इसी से ये क्या करेगा, या तो इधर नॉर्मल तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल से क्या जाएगा दूर, तो वो जो है कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। बोल सर डायग्राम वगैरह कुछ बना दीजिए उसका, देखो देखो देखो, ये दिख रहा है, देखो तो कॉपी बनाने आता है आप लोग को। बोलो हम लोग जो कॉपी बनाते हैं सर, वो 1 नंबर लगता है। कौन सा नंबर लगता है, छे, रुको जरा, किसी को कोई दिक्कत, ओ गूगल से भी करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन तुम अगर हाथ से नहीं बनाना सीखा तो तुम्हारा हाथ सदुपयोग कहाँ किया है कि नहीं। चलो इधर, अब बढ़िया देखिए, देखिए ये तुम्हारा क्या बताइए, ये आपका ऐसे करके देखिए यहाँ बढ़िया से देखिए, ये तुम्हारा क्या बताता प्लेन है, गूगल में तो मिल ही जाएगा है कि नहीं, तुम जो ढूंढना चाहेगा वो भी मिल जाएगा, लेकिन बढ़िया चीज क्या ढूंढता है ये मैटर करता है कि नहीं। चलिए ये लाइट क्या किया, इधर बेंड किया कि नहीं किया। अब देखिए जब ये लाइट यहाँ आ रहा सटा हुआ, इस प्लेन से सटा हुआ आएगा, इस प्लेन से कहाँ है बताओ, ये तुम्हारा क्या बताता नॉर्मल, और ये तुम्हारा कौन है बताइए, ये तुम्हारा क्या बताता नॉर्मल। कलर चेंज कर देते, ये तुम्हारा क्या बताता नॉर्मल, ठीक है। जब ये लाइट यहाँ से आ रहा है, इससे सटा हुआ है ना, इसे क्या होता था सटा हुआ, जब लाइट आएगा इससे तो ये जाना चाहिए क्या चाहिए सीधे, लेकिन हल्का से क्या करेगा बेंड कर जाएगा। तो ये जो प्लेन में है ना, इसको प्लेन को ये वर्टिकल प्लेन में ही है,
सारा कहाँ है बताइए, वर्टिकल प्लेन। बात समझ आ रहा कि अगर हम लोग एक प्लेन को इसके अंदर डाल देंगे तो ये प्लेन जो है लाइट रे से सट के ही क्या करेगा बता, जाएगा यहाँ से। अरे हाँ बताइए, जाना चाहिए क्या चाहिए, सीधे हल्का से इधर क्या करेगा, मुड़ जाएगा। तो वो कौन सा प्लेन है बता, वर्टिकल प्लेन। मतलब ये जैसे हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पानी मान लो, ठीक है। ये क्या हो गया बताता, पानी लाइट रे से करके गया तो जाना चाहिए क्या चाहिए बताओ, सीधे, लेकिन हल्का से क्या करेगा, मुड़ जाएगा। तो जो प्लेन में है ना, ये प्लेन है वर्टिकल प्लेन, यही प्लेन कहाँ गया है, नीचे। और कहाँ से कर रहे हैं, चलिए आप दिखा देते हैं क्या चाहिए बताइए, चित्र दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, चित्र। देखिए, हाँ 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 हाँ, देखिए इधर, देखिए क्या बताइए, ये तुम्हारा क्या बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, सब होगा, वो कहिए नहीं। देखिए एनसीईआरटी में जो है सबसे बढ़िया दिखेगा, है ना। देखिए दिख रहा है ये प्लेन, दिखा, कौन सा प्लेन है बताइए, ये बीचों बीच में गया है ना। इसी प्लेन से क्या हुआ बताइए, सटा हुआ। इसी प्लेन से क्या हुआ बताता, सटा हुआ है। इसको क्रॉप कर देते हैं ना, और कहाँ ले चलते हैं बताइए इसको। देखिए यही है ना, नहीं है वो, कौन सा प्लेन है बताइए, बताइए। तो यहाँ जो है आपका कुछ लाइट रे क्या किया है बताओ, रिफ्लेक्ट किया है। अगर दोनों बताते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ क्या चाहिए, और रिफ्रैक्शन, दोनों एक साथ आएगा तो ये हल्का सा कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या कर, रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होता है, बराबर है। इसलिए यहाँ आई और यहाँ भी क्या लिख दिया, आई। और ये आर जो कहलाएगा वो एंगल ऑफ क्या कहलाएगा बताइए। अच्छा बढ़िया से देखिए, क्या ये जो लाइट रे जा रहा है सीधा सीधे, क्या उसी में जा रहा है, क्या दिक्कत है ये जिस लाइट रे से जा रहा है, ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये कहाँ मुड़ गया बताता हूँ, इधर। ये क्या कहलाएगा बताता, एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। पूरा बात समझ आए, कौन सा प्लेन है सर, कौन सा प्लेन है बताइए, वर्टिकल प्लेन। ये क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर। चलिए बताइए बाकी चीज आपके लिए क्या बता, हलवा है। बाकी चीजें क्या बताइए, हलवा। देखिए इधर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़िए, पहला लाइन पढ़िए, जल्दी पढ़िए। तो देयर आर कितने लॉ बताइए, दो लॉ। कौन सा बताइए, टू लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एंड क्या चाहिए बता, रिफ्रैक्टेड रे। रे ऑल थ्री लाई ऑन द क्या चाहिए, सेम प्लेन। स्नेल